जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एडमिशन्स के बारे में कि एडमिशन्स कैसे होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का। ठीक है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि सर एडमिशन्स के बारे में बता दीजिए कैसे होगा, एडमिशन्स कैसे होगा, एडमिशन फीस कैसे भरी जाएगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, फीस कितनी लगेगी और सारे नियम हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एडमिशन्स लेने का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वो अनाउंस किया गया है। सबसे पहले हम उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से 1 जुलाई को ही अनाउंस किया गया है और इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे पीजी के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर। स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर का मतलब क्या हो गया, पीजी का सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया है ना। तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर किसी भी स्टूडेंट हो, सभी के यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट कर दे गए हैं। ठीक है, अब एडमिशंस का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है और इसमें हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि एडमिशंस लेने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 31 जुलाई। ठीक है, और कहाँ से होगा, ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से एडमिशंस होगा। यानी कि हमारा जो एडमिशंस होगा वो किस तरह से होगा, वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से होगा, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के आप किसी भी स्टूडेंट हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। एडमिशंस आपका कहाँ से होगा, ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट कितनी रखी गई है दोस्तों, 31 जुलाई। लेकिन अभी 31 जुलाई ही लास्ट डेट है, लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी। पहले इसकी लास्ट डेट की जाएगी 15 अगस्त तक, फिर की जाएगी इसकी 31 अगस्त तक, फिर इसकी लास्ट डेट की जाएगी 15 सितंबर, और फिर लास्ट डेट इसकी की जाएगी 30 सितंबर। यानी कि हर 15-15 दिन में इसकी लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी और इसकी लास्ट डेट रखी जाएगी लास्ट सितंबर तक इसकी फॉर्म चलेंगे। लेकिन आप इतना लेट मत होना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अपना सेकंड या थर्ड या फोर्थ ईयर का एडमिशन करवा लेना है। जैसे कि दोस्तों आपका आपने क्या किया दोस्तों कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, फर्स्ट ईयर पास करके आप किस में आ गए, सेकंड ईयर में आ गए। ठीक है, किस में आ गए, सेकंड में। रिजल्ट आया नहीं आया वो बात अलग है। सेकंड ईयर का एग्जाम दिया, थर्ड ईयर में आ गए, रिजल्ट आया नहीं आया वो बात अलग है। थर्ड ईयर का एग्जाम दिया, पास हो गए, फोर्थ ईयर में आ गए, थर्ड ईयर का तो रिजल्ट आ ही गया। और अगर आप का सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद में आपका एडमिशन होगा रिजल्ट आने के बाद में। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एडमिशन स्टार्ट है। जो स्टूडेंट आपका रिजल्ट आया है चाहे नहीं आए, सभी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, थर्ड ईयर का तो रिजल्ट आएगा, 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। अब सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए केवल केवल नंबर 1 पर हमें अपने मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 2 पर हमारा एनरोलमेंट नंबर है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा इसके अलावा, इस बात का ध्यान रखना है। फीस कितनी लगेगी, फीस के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारी फीस लगने वाली है वो लगेगी केवल और केवल अभी अभी जो फीस लगेगी केवल और केवल 500 रुपये प्लस 23 रुपये पोर्टल चार्ज, यानी कि लगभग 524 रुपये के आसपास हमारी फीस लगेगी। ठीक है, जो 500 रुपये लग रही है ना, वो कौन सी फीस रहेगी, जैसे कि हमारा कोई एक कॉलेज है जिस कॉलेज की फीस है 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये में से अभी हम केवल 500 रुपये जमा करेंगे। ठीक है, 500 रुपये जमा करके हम अपना एडमिशन कंप्लीट करवा लेंगे। तो 500 रुपये हमने जमा करेंगे तो हमारी जो फीस कितनी जमा हुई, केवल और केवल अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही तो जमा हुआ। तो हमारी जो शेष फीस होती है वो कितनी बचेगी, शेष फीस होगी 1,500 रुपये। तो जो 1,500 रुपये जो बच रही है वो क्या हुआ, वो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट ही तो होगा। तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा सबमिट होगा बाद में, अभी नहीं होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो सबमिट होगा वो आपका कॉलेज में जमा होगा, कॉलेज में बात कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। बीए बीएससी चतुर्थ वर्ष में प्रवेश हेतु 2026-27 में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताता जाता हूँ। सूचित किया जाता है कि अगर आपको चतुर्थ वर्ष में या किसी भी ईयर में एडमिशन लेना है तो एडमिशन तो स्टार्ट है, लेकिन अभी आप जो स्पेशली हम जो देखेंगे वो फोर्थ ईयर का देख रहे हैं। यानी कि बीए बीएससी बीकॉम में जो स्टूडेंट फोर्थ ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो उन स्टूडेंट का जो एडमिशन होगा वो होगा मेजर विषय के आधार पर। जैसा कि देख पा रहे हैं मेजर विषय। ठीक है, आपका जो मेजर विषय है उसी विषय के आधार पर आपका फोर्थ ईयर में एडमिशन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ई प्रवेश कौन सी वेबसाइट है, सबसे पहले तो इस वेबसाइट पर आ जाना। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पर भी जब आप देखोगे तो क्लियर मेंशन किया गया है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम एडमिशन जो ले रहे हैं इससे ई प्रवेश की
ऑफिशियल लैंग्वेज में हम कहेंगे प्रमोशन, ठीक है, हम क्या कहेंगे प्रमोशन। वैसे प्रमोशन वर्ड ये यूज किया गया है ना दोस्तों 2019 से यूज किया जा रहा है, 2019 से पहले यानी कि 2018 तक प्रवेश यानी कि एडमिशन वर्ड यूज किया जाता था, लेकिन 2019 में क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, इस वजह से क्या हुआ, सभी स्टूडेंट को बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट पास कर दिया गया। जब डायरेक्ट पास किया गया तो इसका मतलब हो गया प्रमोशन, तो तभी से प्रमोशन वर्ड यूज किया जा रहा है। मेरे हिसाब से प्रमोशन वर्ड हटना चाहिए, अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रमोशन का मतलब हो गया बिना एग्जाम दिए, तो ठीक है, तो यहाँ पर तो हम बिना एग्जाम दिए क्या, एग्जाम देकर ही पास हो रहे हैं, तभी तो हमारा प्रमोशन हो ही रहा है ना, यानी कि हमारा एडमिशन हो रहा है अगले ईयर में, तो प्रमोशन वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी लास्ट डेट फिलहाल 31 जुलाई रखी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी लास्ट डेट है जो कि बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन, इस वाली लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना होगा। आईडी लॉगिन आप दोस्तों दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह से। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है दोस्तों डिजी लॉकर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा डिजी लॉकर। या सेकंड स्टेप है दोस्तों, सेकंड स्टेप है यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, यहाँ पर अपना नामांकन नंबर और मोबाइल नंबर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके आप लॉगिन होना होगा, ठीक है। डिजी लॉकर से करना चाहते हैं लॉगिन तो डिजी लॉकर से कर लेना। डिजी लॉकर वाले ऑप्शंस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर से, यूजर नेम से और अदर आईडी वगैरह कार्ड से लॉगिन हो जाना, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सुविधा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप लॉगिन हो जाना। और दोस्तों सबसे ईजी ऑप्शन है ना वो है सेकंड ऑप्शन। सेकंड कौन सा है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर डालना, और यहाँ पर जो सर्च का आइकन है यहाँ पर सर्च कर देना है। यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके बाद में आप मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल फिल कर देना। अब दोस्तों जैसे आप डिटेल फिल करते हैं यहाँ पर आपको दो केस दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर दो केस दिखाई देंगे। दो केस किस तरह से दिखाई देंगे, या तो आपके सामने इस तरह का दिखाई देगा जैसा कि देख पा रहे हैं, यू हैव नॉट बीन प्रमोटेड येट, प्लीज रीच आउट टू योर कॉलेज फॉर असिस्टेंस, ठीक है। या तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन ये दिखाई देगा, दूसरा ऑप्शन आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहला जो केस बनेगा वो हो सकता है कि अप्रूव नहीं हुआ है फॉर्म, यानी कि अभी आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में प्रमोट नहीं हुए, तो प्रमोट कैसे होंगे, प्रमोट होने का मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह का आ रहा है आपके केस में, आप अपनी डिटेल फिल कर रहे हो, इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म अभी अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव करवाना पड़ेगा। अप्रूव कहाँ से होगा दोस्तों, अप्रूव होगा हमारे कॉलेज से, ठीक है। अप्रूव होगा कॉलेज से, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर बात करनी होगी। अब जब तक कॉलेज वाले अप्रूव नहीं करेंगे फॉर्म, तब तक आपका इस स्टेप से आगे नहीं जाएगा। इसी तरह से दिखाई देगा। अप्रूव ना होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आपने अपने कॉलेज की फीस के बारे में कॉलेज में चर्चा नहीं की हो, या आपका रिजल्ट नहीं आया हो, या आपका रिजल्ट रुका हुआ हो, कोई भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रीज़न क्या है, इश्यू क्या है, वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा, ठीक है। दूसरा केस आपका इस, अगर फॉर्म अप्रूव हो जाता है, ठीक है, अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो फिर इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी सारी डिटेल जैसे हम फिल करते हैं तो हमारा जो भी नाम होता है वो हमारे सामने दिखाई देगा। हमारा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाई देगा और इस रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में कुछ टाइम के लिए 10 सेकंड का एक प्रोसेसिंग टाइमर चलेगा और अब हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो डिटेल शो हो रही है वो गलत डिटेल है तो आप उसे एडिट कर लेना अभी, ठीक है, बाद में एडिट नहीं हो पा, जो कि बाद में एडिट नहीं होगा, ठीक है। और जो भी कोर्स सब्जेक्ट वगैरह दिख रहे हैं वो अगर सही हैं तभी आपको अपना फीस भरना है, अन्यथा आपको अपनी फीस नहीं भरनी है, ठीक है। तो हम थर्ड ईयर से लेकर फोर्थ ईयर में यहाँ पर स्विच कर रहे हैं, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में जाने के लिए आपको ये पता होगा कि टोटल जो सीजीपी है वो कितना होना चाहिए, 7.5 सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा आगे। पहले तो हम फीस सबमिट करना सीख लेते हैं। 523 रुपये सबमिट होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। कन्फर्म एंड पेपर क्लिक कर देना और कोई भी चीज़ नहीं करनी है, केवल और केवल यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल आपको चेक करनी है। नीचे आना है, पेमेंट करना है, कन्फर्म एंड पेपर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपने कोई योजना सेलेक्ट की हुई होगी जैसे कि MMBY या MMJKY, तो फिर यहाँ पर आपको जो 500 रुपये इसकी जगह पर केवल और केवल 10 रुपये दिखाई देगा।
ठीक है, और पोर्टल चार्ज तो वहीं रहता है, ठीक है, यानी कि MMBY और MMJKY से हमारी जो फीस है पूरी की पूरी माफ हो जाती है। जैसे हम कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने ऑप्शंस आ जाते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर यूपीआई, तो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। टोटल पेमेंट हमारा इतना होगा। पेमेंट होने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और हमें अपना एक रिसिप्ट निकाल लेना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिसिप्ट निकाल लेना। तो हमने अपनी जो फीस है वो सबमिट कर दी है, यानी कि हमारी जो टोटल फीस थी, जैसे कि 2,000 रुपये हमारी टोटल फीस है, जिसमें से 500 रुपये सबमिट हो चुकी है, और बाकी की जो शेष फीस होती है, शेष फीस कहाँ पर जमा होगी, ये हमारी कॉलेज में जमा होगी, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा रहे हो, और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जा रहे हो, और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में जा रहे हो, अगर आपकी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर थर्ड ईयर के रिजल्ट में अगर आप पास हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक विषय में, अगर आपकी सप्लीमेंट्री है, जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड ईयर चाहे थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो यूजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, अगर आपकी एक विषय में सप्लीमेंट्री है, तो फिर आप आगे के जो आगे के ईयर है उसमें जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले थर्ड ईयर में जा सकते हैं, थर्ड ईयर वाले फोर्थ ईयर में जा सकते हैं, अगर आपकी एक विषय में सप्लीमेंट्री है। अगर दो विषय में सप्लीमेंट्री होगी तो नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो पहले आपको सप्लीमेंट्री क्लियर करनी होगी, उसके बाद में ही आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इसके जो एडमिशन्स हैं लगभग लगभग अक्टूबर के महीने में चलते हैं। और अगर 2025 की बात करें तो इसके जो एडमिशन्स हैं नवंबर, और 2024 की बात करें लास्ट दिसंबर तक इसके एडमिशन चली थी, यानी कि हर 15-15 दिन में इसकी जो लास्ट डेट है वो आगे बढ़ती रहती है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है। अगर आप जो सेमेस्टर प्रणाली है, अभी मैंने आपको बताया वार्षिक प्रणाली के जो स्टूडेंट यानी कि यूजी वाले, और जो सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका केस जो होता है वो अलग होता है, यानी कि उनके रूल्स अलग होते हैं सप्लीमेंट्री वाले। तो अगर आपके तृतीय सेमेस्टर या पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेना है, देखिए फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा रहे हो तो इसमें सेमेस्टर में क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर में आओगे या फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे। थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में आ रहे हैं तो इससे पहले आपने कौन सा सेमेस्टर क्लियर किया हुआ सेकंड सेमेस्टर, इससे पहले फोर्थ सेमेस्टर। तो अगर आपकी एक सेमेस्टर में दो या एक समय में अधिकतम 4 विषय में एटी है तो भी आपको प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में 2 से अधिक प्रश्न पत्रों में एटीकेटी की पात्रता नहीं होगी। देखिए, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो चाहे पीजी के, अगर आपकी एक विषय में सप्लीमेंट्री, ठीक है, यूजी के स्टूडेंट को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, और पीजी के स्टूडेंट यानी कि सेमेस्टर में हम कहते हैं एटीकेटी। अगर यूजी में एक विषय में सप्लीमेंट्री है तो आप सेकंड जो आगे का जो ईयर है उसमें जा सकते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा सकते हैं। और अगर आप सेमेस्टर बाज हैं तो आप जो कि जा सकते हैं आगे के सेमेस्टर में, यानी कि सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में। अगर एक विषय में, अगर 2 विषय में होगी तो नहीं जा पाओगे, आपको पहले जो अपनी एटीकेटी है वो क्लियर करनी होगी। कुछ रूल्स थे जो आपको जानना जरूरी है वो मैंने बता दिए हैं। अब फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने के भी कुछ रूल्स हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाए हैं कि अगर आप फोर्थ ईयर में एडमिशन ले रहे थे कि फर्स्ट से सेकंड ईयर और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का तो सेम रूल्स होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कोई परसेंटेज वगैरह इसका कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन जो फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं इसमें क्या होता है कि सभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पास होना चाहिए, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों की मिला करके आपकी जो CGPA है 7.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 7.5 हो या 7.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। आप केवल मेजर विषय में ही प्रवेश ले पाएंगे। अगर आपका मेजर में मैथ है तो आपका जो फोर्थ ईयर होगा वो मैथ से ही होगा। आप ये नहीं है कि फिजिक्स से कर लें या केमिस्ट्री से कर लें, ऐसे नहीं होगा। और फोर्थ ईयर में एडमिशन्स केवल उसी कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं जिस कॉलेज में फोर्थ ईयर अवेलेबल है। मान के चलिए आपने कोई ये नाम के कॉलेज में एडमिशन्स लिया, इस कॉलेज में जो कि फोर्थ ईयर अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च ये जो सुविधा ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके नियरेस्ट जो भी कोई कॉलेज है जिसमें फोर्थ ईयर की ऑनर्स एंड ऑनर्स विद रिसर्च की फैसिलिटी होगी उस कॉलेज में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि स्नातक फोर्थ ईयर में एडमिशन्स लेने का विकल्प ना मिलने की दशा में जिला अंतर्गत यानी कि आपके निकट के जो भी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन्स ले सकेंगे। यहाँ पर क्लियर मेंशन भी किया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है,
ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा रहे हो, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में जा रहे हो। अगर आपका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आपका प्राप्तिक प्रवेश दे दिया जाएगा। प्राप्तिक प्रवेश का मतलब होता है कन्फर्म एडमिशन नहीं होता है, प्रोविजनल एडमिशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका एडमिशन हो ही गया है, कन्फर्म है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आता है और इसमें आप पास नहीं होते हैं और फेल हो जाते हैं, या कोई भी बात हो, जैसे कि दो विषय में सप्लीमेंट्री या एटीकेटी आ जाती है, तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे प्राप्तिक प्रवेश कहते हैं। तो दोस्तों सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने की पूरी प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया फुल डिटेल में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।